नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बड़ी में। मेरा नाम अभय और हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026, जहां पे आपने देश की सेवा करने का सपना देखा है, तो वहीं पे आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ और एसएसएफ, एनआईए की वर्दी पाने का गौरव रखते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लाखों विद्यार्थी हमारे एस्पिरेंट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं में से सिर्फ एक बब्बर सिर्फ निकल कर आता है जो एग्जाम को क्रैक करता है। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं क्लास में जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है मेरे शेरों। पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को। तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। बी विकल्प आपका सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखें, ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत, लेकिन भारत का नेपोलियन इन्हें नहीं कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में आप पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन ये भारत का नेपोलियन के नाम से नहीं जाने जाते आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बारे में आपने देखा कल की क्लास में, और आज की क्लास में आप लोग देख सकते हैं। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध त्याग दिया था अशोक ने, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा आर्टिकल 17, मतलब अनुच्छेद 17 से संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 16 आपका किससे संबंधित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 आपको पता हो गया। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करना। आर्टिकल जो 19 है मतलब अनुच्छेद 19, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा गंगा द्रोणी है आपका भारत की सबसे बड़ी है। डी विकल्प आपका सही है। इसके बारे में डिटेल आप लोग देख सकते हैं। गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को कवर करती है। नर्मदा नदी के बारे में बात करें, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। गोदावरी या गंगा की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये चीन, भारत, बांग्लादेश में फैली हुई है। भारत में इसका हिस्सा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल गंगा से आपका कम है ब्रह्मपुत्र का। गंगा नदी के बारे में आपको पता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या बैडमिंटन? राइट ऑप्शन आपका विकल्प डी है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। फुटबॉल कप फीफा विश्व कप संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। टेनिस विडबलन या फिर डेविस कप से संबंधित है। बैडमिंटन आपका थॉमस से संबंधित है। मूत्र का रंग पीला किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपका होता है? यूरोक्रोम के कारण होगा। डी विकल्प आपका सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। डी विकल्प आपका सही है। यहाँ पे सरोजिनी नायडू के बारे में बात करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की रही हैं सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली प्रधानमंत्री रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ये आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष रही हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किस वायसराय को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापक का सिद्धांत से जोड़ा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी को जोड़ा गया है। सी विकल्प आपका राइट है। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
और प्रथम वायसराय 1856 से 1862 तक रहा। लॉर्ड लिटन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो 1876 1880 वर्निकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने देखा, डायरेक्टिंग ऑफ लैब्स की नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इस नीति के तहत विलय किए गए पहले राज्यों में सतारा 1848 में शामिल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 स्थायी बंदोबस्त के लिए प्रसिद्ध हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो राइट ऑप्शन विकल्प आपका गोवा। केरल एक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। उड़ीसा पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण तटरेखा है। पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर एक मध्यम तटरेखा। गोवा सबसे छोटी, यहाँ पे देख सकते हैं 101 किलोमीटर की है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। सी विकल्प आपका राइट। कर्नाटक में हम्पी, कोंगड़ और मंदिर जैसे स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति, वृद्धांचलम जैसे मंदिर आपके स्थित है। तमिलनाडु में आपने देखा मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु राज्य के मुद्देर शहर में वैगई नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे केरल सबरीमाला या पद्मनाभस्वामी मंदिर जैसे आपके स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेंग मतलब नीदरलैंड में स्थित है। डी विकल्प आपका राइट है। लंदन में कई अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके यहाँ स्थित है। जिनेवा WHO आपका स्थित है। WTO आपका है, ठीक है। हेंग में आपका ICG हो गया। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा शहर आपका रवि नदी के किनारे स्थित है। सी विकल्प आपका राइट है। सिंधु या मुख्य नदी में मोहनजोदड़ो जिसके किनारे स्थित था? सिंधु नदी, रवि नदी हड़प्पा शहर स्थित है। सतलज में यश सिंधु की एक सहायक नदी है सतलज, आप लोग ध्यान रखेंगे। भोगवा लोथल शहर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1921, 1920, 1922। तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। तो राइट ऑप्शन आपका विकल्प सी है। 1921 या असहयोग आंदोलन के चरम का वर्ष है, मतलब पहले चरम में होना। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, जिसे कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में अनुमोदित किया गया था। 1919 रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1922 में चोरी चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने इसे आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, चोरी चोरी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? अकबर आपने किया था। किसने किया? अकबर। राइट ऑप्शन विकल्प सी। शाहजहां का शासनकाल 1628 1658 ताजमहल के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अकबर 1656 से 1605। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। एक ये विचारधारा आपके व्यक्ति थे जो इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया गया था। जहांगीर के बारे में शासनकाल आप लोग देख लेंगे, 1605 से 1627 कला और चित्रकला के लिए जाने जाते थे। औरंगजेब आपके 1658 और 1707 रूढ़िवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सी विकल्प आपका राइट। स्वामी विवेकानंद आप लोग देख सकते हैं। और राजा राम मोहन राय के बारे में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और दयानंद आपको पता हो गया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? मतलब जिसे बोलते हैं कैग, CAG कैग। अनुच्छेद 76, आर्टिकल 143, आर्टिकल 124, आर्टिकल 148। राइट ऑप्शन आर्टिकल 148। अनुच्छेद 148 डी विकल्प आपका सही है। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के बारे में भारत के महान्यवादी से संबंधित अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखक, तो राइट ऑप्शन डी हुआ। अनुच्छेद 143 परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से संविधान से लिया गया था? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था समवर्ती सूची। डी विकल्प आपका सही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन, आयरलैंड डीपीएसपी लिया गया था। कनाडा से आपके संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अशिष्ट शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया से आपको पता हो गया समवर्ती सूची लिया गया था। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये उपराष्ट्रपति के मतलब ऊपर नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की डी विकल्प आपका सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाने की नियुक्ति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पता हो गया। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी होकर भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सी विकल्प सही है। आंध्र प्रदेश तिरुपति विंध्याचल जैसे मंदिर, कर्नाटक हम्पी, ये पीछे लग टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी मतलब सी, ए और होगा सी, ए डी बी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ए ऑप्शन मतलब यहाँ पे नहीं राइट है, डी विकल्प आपका सही है। विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी इसकी कमी से बच्चों, रिकेट्स, वयस्क में होता है। विटामिन बी क्या होता है कि बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कार का मात्रक क्या है? आपका जूल होगा, सी विकल्प सही है। वाट आपको पता हो गया, पावर का होगा। पास्कल किसका होगा? दाब प्रेशर का होगा। न्यूटन किसका होगा? फोर्स का मतलब बल का। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट होगा। और मेरे बच्चों क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी के साथ आपकी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं बता दूं क्या करना होगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे द एग्जाम्स बडी, सर्च करेंगे और फिर इसके बाद आप लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फ्री वाले सेक्शन पे ये आपको एसएससी जीडी की पीडीएफ जीके जीएस की टॉप क्वेश्चन की मिल जाएगी। ओके, गॉट इट पॉइंट? इतने ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त रहें और शानदार रहें। इसी जोश के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।